मैंने मिल्कीपुर का एग्जाम्पल बताया आपको कि कैसे एक ही आदमी 6 वोट डाला, आसपास के जिलों के हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में आके वोट डाल के चले जाते हैं। ये डकैती नहीं तो क्या, मुझे बताइए। इलेक्शन कमीशन सोता है क्या? उसको दिखाई नहीं देता है क्या? रामपुर में एक पिस्तौल निकाल के खड़ा हो गया पुलिस अधिकारी, हम शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन आप कुछ नहीं कर रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरूरत है, रिफॉर्म कैसे होगा कमेटी में, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट फेयर हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट गए, कपिल सिब्बल को आपने राज्यसभा भेजा, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल गए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत करी, 18,000 एफिडेविट दिया, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे के सामने लूट हुई, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सर 30 सेकंड दिए, 1 मिनट आपने ले लिए हैं। अब संजय कुमार जी सुना आपने, बार बार वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हैं, उसका जवाब हमको नहीं मिलता है। हम इलेक्शन कमीशन के पास 12,000 18,000 वो दोनों एक साथ, यहाँ 21 कर दूं सर? 21 कर दूं? आप 18 ही रखें। वो बगल वाले 18 कह रहे थे, बगल वाले 18 कह रहे थे। अब मैं आपकी बात मानूं कि उनकी बात? अखिलेश ने जो कहा था वही बोला, 18,000। तो ये गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये सही बोल रहा है, 18,000। हाँ ठीक है, 18,000 ठीक है भाई। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पे शांति से बात करें। सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है बात करने का। ये तो सिखा दीजिए। आप चुप रहे ना प्लीज, अभी आप शांत रहे ना थोड़ा सा। बीजेपी वाले ये वाले आप शांत रहो ना। सबसे अहम मुद्दा क्या है कि जो संसद का समय जो गंवार, मतलब जो बिल्कुल गलत तरीके से जो संसद का समय खाया जा रहा है। पहले तो ये मुद्दे लाने के लिए लोग मतलब एकदम थे कि भाई ये मुद्दे आने चाहिए। जब ये मुद्दे आ गए, SIR पे डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो वॉकआउट कर दिया। अब इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज के समय में कांग्रेस का और विपक्ष के बाकी पार्टियों का, वो ये है कि अपना जो नॉन कॉम्पिटेंस है, जो ग्राउंड जो इनका खिसक गया है, खास करके कांग्रेस का। बिहार में इन्होंने देखा किस तरीके से खिसका हुआ ग्राउंड मिला। नेशनली जो ये खिसक गए हैं ग्राउंड से, तो ये कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाना है, और ये सरकार पर आकर बार बार ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करने को तैयार ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, ये बिहार में क्यों नहीं हुआ? ये दूसरे राज्य में जहां जहां होना है, हो रहा है, वहां के नेताओं ने भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये लोग देशद्रोही का काम कर रहे हैं। अगर SIR का काम हो रहा है तो आप शांतिपूर्वक होने दीजिए ना उसको। संजय जी एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर ये देशद्रोह नहीं है। आप जानते हैं ना कि जिस तरीके से काम करने के लिए, एक तो वो पहले से अपना काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो बिहार में भी कर रहे थे। नहीं कर रहे थे सर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वहां भी बहुत प्रेशर था। अब यहाँ पर वो प्रेशर, एक मौत हो तो समझ में आता है, 2 मौत हो तो समझ में आता है, 3 हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर चौथी समीर चौगाकर जी, तो BLOs के मौत की खबर आती है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी को अटैक हो जा रहा है, ये तो मुद्दा है ना, इस पर तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी। इससे थोड़ी मुंह फेर सकते हैं सर, ये नहीं कर सकते, बढ़ाना चाहिए, BLOs बढ़ाने चाहिए। नहीं, पर ये चुनाव आयोग को ध्यान में रखना चाहिए था कि इस तरीके का प्रेशर जो है वो एक चुनाव आयोग का एक्स्ट्रा काम करने वाला जो सरकारी कर्मी है वो नहीं झेल पाएगा सर। इस पे तो डिस्कशन होगा। वो भी देश का उतना ही नागरिक है जितने हम हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण उनकी जो निधन हुआ है, चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया। चुनाव आयोग ने राज्य से रिपोर्ट मांगी है कि भाई इसकी डिटेल भेजिए, किस आधार पर गए। और सिर्फ खाली ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। और समीर जी मतलब कोई आप इस बात को समझिए, आपको अचानक एक आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप किताब भी माशाल्लाह से अभी आपने फिनिश कर ली है, फिर आपको 10 और एक्स्ट्रा काम दे दिए जाए, फिर ऊपर से टारगेट दे दिए जाए कि समीर चौगाकर जी किसी भी कीमत पर 1000 लोगों के इतने घंटों में आपको काम पूरे कर देने हैं। तो सर वो तो प्रेशर आएगा ना, उस प्रेशर पर क्यों ना डिस्कस किया जाए? वो तो होना चाहिए डिस्कशन। निश्चित रूप से प्रेशर आया होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया, डेट बढ़ाई है उसके अंदर, और मरने का कारण भी तो पता पड़ना चाहिए ना। सब सिर्फ BLO क्या इसी आधार पर मरेगा कि SIR करना, उसका प्रेशर उस आधार पर मारे गए, ये ठीक नहीं है ना कहना। अब चुनाव आयोग जांच करेगा, राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे, उनका पोस्टमार्टम होगा, जो रिपोर्ट वो भेजे, चुनाव तय करेगा। चुनाव ने जब पैसे बढ़ा दिए तो राज्य सरकार को पैसे देने को भी तैयार नहीं। जब उनकी फीस बढ़ा दी है राज्य सरकार ने,
तो चुनाव आयोग ने, तो राज्य सरकार वो पैसे बढ़ा के देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जब हमने फीस बढ़ा दिया, पैसे बढ़ा के दीजिए उनको। मौत हुई है, इसको सबको दुख है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं, हम नागरिक के रूप में हम भी कहते हैं ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, आदमी आराम से करे, लेकिन अगर हुआ है तो उसकी जांच होना चाहिए। उनके दुख में हम सब सहभागी हैं, लेकिन यह कह देना कि सिर्फ चुनाव आयोग के कारण मारे गए हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, चुनाव जांच आना कोई चाहिए। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है कि चुनाव आयोग के कारण, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, रीजन है ना, कि आपने कम समय दिया, आपने टारगेट बड़ा कर दिया, अब उसमें प्रशिक्षण भी होगा, फिर उसके बाद आपको पता है सर, कई बार ये हो रहा है, और ये ग्राउंड की बातें हैं, ये हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते। बनर्जी का वो बयान भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब अभिषेक बनर्जी ने ये कहता है अपने बीएलओ से कि जो भी बीएलओ जहां जा रहा है उसका ध्यान रखो, उसको 1 मिनट भी मत छोड़ो। अगर वो कुछ आपको लगता है कि वो ढंग से काम कर रहा है तो उसको तृणमूल की भाषा में सबक सिखाओ। जब अभिषेक बनर्जी अगर ये कहेगा, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को आकर सर ये कहना पड़ा है कि कौन रोक रहा है एसआईआर को। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूं, इससे पहले कि डिबेट दोबारा शुरू हो, पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट भी आपको लगता है कुछ गड़बड़? अभी सीजीआई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया ना कि एसआईआर तो होना चाहिए। तो कोर्ट ने और भी बहुत सी बातें कही हैं। हाँ, जैसे और भी बहुत सी बातें कही है एसआईआर को लेकर, उन पर भी तो ध्यान दे सरकार। जैसे सिर्फ ये नहीं कहा है कि एसआईआर होगा, ये भी कहा है कि किस तरह होगा, और अगर इस तरह नहीं हुआ तो हम दखल देंगे, ये भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात को आधा अधूरा काट कर पेश करने से कोई फायदा नहीं। तो पूरी बात बताइए ना, मैं तो चाहती हूँ आपको पता है, आप बताइए ना। नहीं, आप उनको बताइए पता ना है, प्रदीप भंडारी जी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है। नहीं, आप एक्सपोज कीजिए ना, मैं तो कह रही हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आप ऐसे कह रहे हैं। नहीं, आधार कार्ड जोड़ने का सवाल नहीं है। क्या कहा? ये कहा है, ये भी तो कहा कि आपने इतना कम टाइम क्यों दिया, आपको इतनी हड़बड़ी किस चीज की है। अरे ये तो अभी हमने डिस्कस किया है 30 सेकंड पहले सर। तो ये सब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा। यही बात तो मैंने डिस्कस कर ली है। नहीं, डिस्कस कर ली है तो सरकार ने इसका क्या जवाब दिया? सरकार ने इसका क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को? कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब चुनाव आयोग निर्वाचन, हाँ, निर्वाचन आयोग ने क्या जवाब दिया? आयोग को देना, कोई जवाब नहीं दिया। ऑलराइट, प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, यहाँ पे सतीश के सिंह ने कहा चुनाव बंद कर दो, जस्ट बिकॉज राहुल गांधी और परिवारवादी सत्ता में नहीं जीत रहे तो ये लोकतंत्र की मूल धारा को खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी अर्बन नक्सली सोच है जिसका मैं विरोध कर रहा हूं। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और असम और तमिलनाडु में कई याचिकाएं, इसमें असंतोष की बात हुई, परंतु ये सब याचिकाएं सिर्फ राजनीतिकरण से प्रेरित हैं। एक भी याचिका के अंदर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है बीएलओ को सुरक्षा देने के लिए। मैं आपको बताता हूं, बीएलओ महतो आया, ये रहा उसका वीडियो। उसने बोला तृणमूल कांग्रेस का नेता जफीरुल इस्लाम जो है उसको धमका रहा है कि अगर उसने किसी भी घुसपैठिए को हटाया तो उसके परिवार की जान वो ले लेगा। हमने देखा शेख शाहजहां ने, वो गुंडा जिसने तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में विटनेस को मरवा दिया, हादसा कहते हैं। ये स्थिति है बंगाल की। पर मैं बड़ी बात कहूंगा रूबिका जी, मैं आपके अरे भाई मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं बोलूंगा ना। आरोप का जवाब पहले खत्म कर लीजिए। सतीश जी, मैं वापस से आपको ओपन चैलेंज रूबिका लियाकत जी के नंबर 1 शो पे कर रहा हूं। 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किसी से नहीं पूछा, कोई कमेटी नहीं बनाई, तो क्या नेहरू जी रिगो के जीते? क्या मुलायम सिंह यादव को जन समर्थन नहीं निकला? मुलायम सिंह लुटेरे थे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। अगर ऐसी बात है तो पहले बोलिए सार्वजनिक रूप से कि जब आपकी सरकारें आई आपने रिग करके करा, और मुझे बताइए क्या देखिए अगर पहले कांग्रेस के एजेंट थे? सुनिए